हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल कुमार पाठशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति आज हम आपको सिखाएंगे, और जिसको डर लगता हो कि त्रिकोणमिति बहुत हार्ड है, जो त्रिकोणमिति से डर लगते हैं वो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। गारंटी है कि हम आपको त्रिकोणमिति सिखा देंगे और आपको चुटकी में हलवा जैसा लगेगा। तो आइए सीखते हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा जो जिनको त्रिकोणमिति से डर लगता हो। साथ ही साथ में जो भाई बंधु कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। तो आइए हम एकदम जीरो से हीरो आपको बनाएंगे त्रिकोणमिति में। देखिए, त्रिकोणमिति में क्या होता है, हमारे पास इस तरह से एक त्रिभुज होता है। क्या होता है? एक त्रिभुज होता है जिसका हम लोग नाम दिए होते हैं। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। 1 2 3 ये 3 भुजाएं हैं हमारे पास। 1 2 3 3 भुजाएं हैं। 3 भुजाएं होती हैं, ये एकदम सीधे होती है, और यहाँ पर होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री होता है, अर्थात 90 अंश का कोण यहाँ पर होता है। और इसके सामने सबसे बड़ा जो 3 भुजाएं होती हैं, इसमें सबसे बड़ी भुजा ये होती है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण, जिसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस। तो आप जान रहे हैं कि पांडवों में भी सबसे बड़ा कौन था? कर्ण। युधिष्ठिर से भी बड़े थे कर्ण। इसलिए हमारे इस त्रिकोणमिति में भी, और त्रिकोणमिति के इस त्रिभुज में सबसे बड़ा कौन है? कर्ण है। चलिए फिर और भुजाओं को हम देखते हैं। ये आपका कर्ण हो गया, और ये आपका क्या होता है? लंब। क्या होता है? ये आपका लंब होता है, जिसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। और उसके बाद फिर होता है आपका आधार। क्या होता है? आधार। आधार मतलब बेस, जिस पर सारी चीजें टिकी होती हैं। अगर बेस ना हो तो वो क्या हो जाएगा? सारी चीजें गिर जाएंगी धड़ धड़ से। इसको आप निकाल दीजिए तो ये सब चीजें क्या हो जाएंगी? हो गया लंब, हो गया कर्ण, हो गया और आधार। और इसको बताने वाले कौन थे? तो जिसके सम्मान में हम ये बात लिखने वाले हैं उनके बारे में हम लिख ही देते हैं। वो थे पाइथागोरस। कौन थे? पाइथागोरस साहब जी थे। तो इन्होंने ये सब सारी चीजें बताई कि एक त्रिभुज होता है, उसमें एक लंब होता है, एक कर्ण होता है और एक आधार होता है। और इन्होंने इससे तीनों से को लेकर के एक प्रमेय बताया कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है या पाइथागोरस सूत्र क्या है। तो उन्होंने जो एक सूत्र बताया वो हमारा सूत्र है कि किसी भी त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज हो, मतलब कर्ण पर बना वर्ग या सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए, सबसे बड़ी हमारी भुजा क्या है? कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग बराबर, उसके बाद 2 छोटी भुजाएं, एक आपका लंब है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। मतलब कर्ण का वर्ग सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इन्होंने बता दिया, मतलब है कि h का वर्ग बराबर p का वर्ग प्लस b का वर्ग। ये आपका क्या हो जाता है? सूत्र हो जाता है। और इस सूत्र को हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस सूत्र होता है। अच्छा, इसका प्रयोग क्या है? इसका प्रयोग यह है कि यदि इसकी सहायता से हम त्रिभुज की किसी एक भुजा का मान निकाल सकते हैं, बाकी शेष 2 भुजाएं यदि दी हुई हो तो। देखिए कैसे, मान लीजिए ये एक भुजा 4 है और ये एक भुजा 3 है। तो हमें इसका मान कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो क्या करेंगे? इसी में लगा देंगे। तो इसमें लगा देंगे आप, तो देखिए कर्ण मतलब ये इसका वर्ग। तो देखिए कर्ण का वर्ग बराबर, अब लंब कितना दिया हुआ है? p का वर्ग धन, सॉरी p क्या लिख रहे हैं, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग। 4 चौका 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25। अब देखिए ये वर्ग हटेगा
यहाँ पर अभी देखिए कर्ण का वर्ग है, वर्ग हटेगा तो केवल क्या लिखा जाएगा, कर्ण। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण में 25, तो कर्ण बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम और भी सूत्रों को आपको बताते हैं। तो और सूत्र क्या है कि जैसे त्रिकोणमिति सुने हैं तो इनका भी नाम सुने होंगे, साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। अब इन भुजाओं का अनुपात, ये क्या है कि कोणों के रूप में भुजाओं का अनुपात। तो इसके लिए क्या करना होगा, आप यहाँ पर एक ऐसे बना लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए थीटा। एक चीज आपको भली भांति याद रखना होगा कि जो 90 अंश का कोण होता है उसके सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है, और ये कर्ण कभी भी बदलता नहीं है। तो बदलता क्या है मेरे लालों, तो जो बदलता है वो लंब बदलता है और आधार बदलता है। तो यदि थीटा हम देखते हैं कि यहाँ पर है, तो थीटा के सामने जो भुजा होगी, थीटा के सामने, जैसे इसके सामने ये भुजा है, तो थीटा के सामने जो भुजा होगी वो हमेशा लंब कहलाएगी, और थीटा से जो लगी हुई भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, आधार। यदि थीटा बदला तो लंब और आधार दोनों बदल जाएंगे, मगर कर्ण आपका कभी बदलेगा नहीं। यही थीटा उठ करके यहाँ चला गया, ये देखिए यहाँ पर, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये आधार नहीं रह जाएगा, तब ये लंब हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। इस चीज को आप भली तरीके से ध्यान दे रखिएगा। अब देखिए हम लोग चलते हैं इस पर सवाल पर। अब देखिए क्या है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है, आधार। और कॉट थीटा बराबर फिर उसका उल्टा होने लगता है। इसका एक हम आपको ट्रिक बता दे रहे हैं। वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक ये है कि लाल बटे कक्का, क्या, लाल बटे कक्का। अब ये कैसे चलता है, इधर से ये साइन थीटा, ये कास थीटा, ये टैन थीटा, फिर उल्टा आ जाइए, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इस तरह से ये उल्टा चलता है। जब साइन थीटा लेंगे तो लाल यल बटे के, मतलब लंब बटे कर्ण, देखिए लंब बटे कर्ण। फिर कास थीटा जब आप लेंगे तो आधार बटे कर्ण, तो क्या आया, आधार बटे कर्ण। फिर टैन थीटा जब आप लेंगे तो क्या आएगा, लंब बटे कर्ण। देखिए लंब बटे आधार, यल बटे ए है तो लंब बटे आधार। अब कहाँ आएंगे, कॉट थीटा, क्योंकि टैन का उल्टा काट होता है, तो कॉट थीटा आएंगे तो आधार बटे लंब। तो लिख लीजिए कॉट थीटा के लिए क्या होगा, आधार बटे लंब। फिर उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा फिर उल्टा आएंगे, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। फिर कोसेक थीटा क्या आ जाएंगे, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। इस तरह से आपको ये दिया हुआ रहता है। अच्छा, ये हम क्यों ज्ञात कर रहे हैं, तो ये उसी भुजाओं के लिए होता है। जैसे देखिए दिया रहेगा कि कोई एक भुजा इधर ऐसे से दी रहेगी, तो उस भुजा से जैसे हमने वो निकाला है वो निकालेंगे, फिर साइन थीटा कास टैन थीटा का मान पूछेगा तो हम ज्ञात करेंगे। तो इससे संबंधित सवाल हम आपको बताएंगे। आपको याद क्या करना है, लाल बटे कक्का, बस एकदम याद कर लेना है, लाल बटे कक्का। यल से लंब, ए से आधार न, और के से कर्ण। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कास थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार, फिर कॉट थीटा आधार बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार,
कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। इस तरह से आपका ये ज्यानुपात अर्थात कोणों का मतलब अनुपात अब हम लोग ज्ञात करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको आप लोग जरूर याद करिएगा। देखिए साइन थीटा बराबर का होता है 1 बटे कोसेक थीटा, ये सूत्र है। फिर कास थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे सेक थीटा। टैन थीटा बराबर का होता है 1 बटे काट थीटा, और काट थीटा बराबर का होता है 1 बटे टैन थीटा। फिर सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे कास थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। ये आपका सूत्र है जो आपसे कभी कभी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता रहता है, तो इससे हम सवालों को बेहतर तरीके से हल करते हैं। इन दोनों का एक और सूत्र है कि टैन थीटा बराबर का होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, और काट थीटा का होता है कास थीटा बटे साइन थीटा। इस तरह से हम लोग इसको हल करते हैं। एक चीज याद करिए, जब कोणों का अनुपात आपसे पूछेगा तो साइन थीटा, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, और कास का सेक। जैसे ऐसे देखिए COS और यस आई सी, देखिए उल्टा हो रहा है नहीं होता है। यहाँ साइन का क्या कर लेंगे कोसेक, और टैन का काट, और काट का 1 बटे टैन, फिर सेक का 1 बटे कास, और कोसेक का 1 बटे साइन। याद केवल 3 आपको करना है। किसको याद करना है तीनों को, बस इस तीनों को आप लोग याद कर लीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। बाकी सब इन्हीं के उल्टे होते हैं। साइन थीटा का 1 बटे कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या हो गया 1 बटे साइन थीटा। कास थीटा क्या होगा 1 बटे सेक थीटा। सेक थीटा क्या हो जाएगा 1 बटे कास थीटा। टैन थीटा क्या हो जाएगा 1 बटे काट थीटा, और काट थीटा क्या हो जाएगा 1 बटे टैन थीटा। 3 आप याद कर लीजिए, बाकी अपने आप याद हो जाएंगे। बस आपको इसमें बहुत अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तो इतना आप इसको लिख लीजिए। अब हम चलेंगे थोड़ा सा सर्वसमिका की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमिति सर्वसमिका। तो देखिए क्या होता है, तो सूत्र इसका क्या है, पहला आप देख लीजिए, वो है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारा पहला सर्वसमिका है। एक सर्वसमिका ये हो गया। इसको हम थोड़ा सा और भी इसके चेंजेज होते हैं, क्या क्या चेंजेज होते हैं उन रूपों को आप देख लीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रहने दीजिए, ये प्लस में उधर जाएगा तो -1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ठीक, ये हो गया। फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर, जब एक वर्ग हटेगा तो ये किस में आ जाएगा करड़ी में, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। फिर इसका देखिए इसका एक और रूप है कि कास थीटा को अपनी जगह रहने दे रहे हैं, कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, ये प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जो सबसे जरूरी सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है वो एक ये है और वो एक ये है, ठीक। इन्हीं दो सूत्रों की सहायता से काफी हम सवाल हल करेंगे। ये तो हमारा सर्वसमिका है ही, इसको तो हमें जानना ही जानना है। अब देखिए दूसरी सर्वसमिका क्या है, दूसरा है वन प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो इसको उधर लेके जाएंगे, इसको उधर, ठीक, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह है, इसको उधर ले गए तो माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इतना हो गया। या एक और हम बना सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1। ये आपका अगला है, तो इसको भी आपको बेहतर तरीके से याद कर लेना है और इसको भी बेहतर तरीके से याद कर लेना है। अब देखिए एक अगला सर्वसमिका है, वो क्या है तीसरा, कि 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर
कोसेक स्क्वायर जगह है, इसको हम पक्षांतर करेंगे। तो पक्षांतर में आप जानते हैं कि चिन्ह हमेशा क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो कोसेक अपनी जगह है, कोसेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह है, इसको लेके जा रहे हैं बराबर कुछ तरफ, तो माइनस काट स्क्वायर थीटा, और ये एक यहाँ पर। अगर ना समझ में आया तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए ये ऐसे है, ठीक, एक ये आपका बन गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि काट स्क्वायर थीटा अपनी जगह है बराबर, अब इसको लिख रहे हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस है तो इधर जाएगा माइनस। तो इस तरह से ये एक और समीकरण आपका सर्वसमीका बन गया। तो ये हमारे पास जो त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं हैं वो 3 सर्वसमीकाएं हैं। पहला आपका जो सूत्र होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और अगला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये 3 आपके सर्वसमीकाएं हैं। इन्हीं सर्वसमीकाओं की सहायता से बहुत सवाल हल किए जाते हैं। तो इससे संबंधित 2 से 3 नंबर के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसके अनुप्रयोग से करने का मतलब है कि इससे संबंधित आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा, और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए जो ऐसे बच्चे हैं जिनको त्रिकोणमिति से डर लगता है। तो हम आपको एकदम जीरो से हीरो बना देंगे त्रिकोणमिति में। बस आप लगे रहिए और इस तरह का वीडियो जो भी आता है उसको आप देखते रहिए, क्योंकि वीडियो देखने के लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और दोस्तों के पास शेयर करना होगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।